नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ दुबे, जीआई एंड एचपीवी सर्जन एंड जीआई ऑन्को सर्जन। मैं अपोलो भोपाल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। अब हम स्टमक कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। किसी भी कैंसर की तरह इसका ट्रीटमेंट भी कुछ फैक्टर्स पर निर्भर होता है, जैसे कि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्यूमर कहाँ पर लोकेटेड है, स्टमक के किस पार्ट में लोकेटेड है, लोकेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जो ट्यूमर है उसमें किस तरह के सेल्स हैं, उसकी वैरायटी किस तरीके की है। इसके अलावा ट्यूमर कितना बड़ा है, किस स्टेज में है, कितना फैला हुआ है। इसके अलावा पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं कि मरीज़ की उम्र या अन्य बीमारियां अगर मरीज़ को हैं तो उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है, ट्रीटमेंट जो है वो कितना एग्रेसिव ट्रीटमेंट मरीज़ की बॉडी बियर कर सकती है, कितना एग्रेसिवली आप ट्रीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बेसिस पे आपको पर्सनलाइज करना पड़ता है कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे हमको क्या ट्रीटमेंट का अप्रोच रखना है। स्टेज वाइज अगर हम बात करें तो जो बहुत अर्ली स्टेज के ट्यूमर्स होते हैं, जो हम स्क्रीनिंग हेल्थ चेकअप से डायग्नोज करते हैं, एंडोस्कोपी में हमको छाला दिखा जो सिर्फ इंटरनल लेयर को इन्वॉल्व कर रहा है, ज़्यादा डीप नहीं है, अर्ली स्टेज 1 है, ऐसे स्टेजेस में सिर्फ एंडोस्कोपी के जरिए भी ट्रीटमेंट करा जा सकता है, जिसमें हम एंडोस्कोपिक रिसेक्शन के थ्रू जो इंटरनल लेयर है, जिसमें छाला है, जिसमें कैंसर का रिस्क है, उसको हम निकाल देते हैं और उसको निकालने के बाद फिर पेशेंट को फॉलो करते हैं। इतना सा करने से ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, किसी बड़ी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा सामान्यतः जो हमें देखने को मिलते हैं स्टेज 2 या 3 में केस होते हैं जिसमें बीमारी स्टमक की इनर लेयर के अलावा और भी बाकी लेयर्स को इन्वॉल्व कर चुकी होती है। ऐसे केसेस में हमको सर्जरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें हम स्टमक का यानी कि आमाशय का जो पार्ट जिसमें ट्यूमर है उस पार्ट को हम निकालते हैं। अगर ट्यूमर छोटा है तो एक छोटा सा पार्ट निकाल के काम चल जाता है, अगर ट्यूमर बड़ा है तो हमको कई बार 2/3 या 3/4 पार्ट ऑफ द स्टमक निकालना पड़ सकता है सर्जरी के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी। कई बार अगर ट्यूमर स्टमक के अपर पार्ट में है तो हमको, या फिर फैला हुआ है तो हमें पूरा स्टमक भी निकालना पड़ सकता है, जिसे हम टोटल गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं। जब सर्जरी में हम स्टमक को निकाल देते हैं तो मरीज़ पूछता है सर फिर आगे कैसे, खाने का पाचन कैसे होगा। तो हम जो हमारी फूड पाइप है, स्टमक निकलने के बाद हम नीचे के इंटेस्टाइन्स को ले जाके फूड पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे जो आहार नली है उसका कंटिन्यूटी बनी हुई रहती है और इस प्रकार से पाचन चलता रहता है। इसके बाद फिर स्टेज 2 और 3 के केसेस में हमको कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का भी रोल होता है। कई केसेस में सर्जरी के पहले कीमो देनी पड़ती, कई केसेस में सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी दी जाती है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। इसके अलावा रेडिएशन का भी कुछ केसेस में रोल होता है। ज़्यादातर स्टमक के अपर पार्ट में जो जंक्शन वाला पार्ट होता है उसमें अगर कैंसर है तो रेडिएशन थेरेपी का भी रोल होता है, जो कैंसर को श्रिंक करने का काम करती है। कुछ केसेस जिसमें डिसीज़ ऑलरेडी फैल चुकी है, जैसा कि स्टेज 4 डिसीज़ है, अन्य ऑर्गन्स में पहुंच गई, ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट हमारा मुख्यतः पेशेंट के सिम्टम करने की तरफ डायरेक्टेड होता है। जैसे अगर मरीज़ खाना नहीं खा पा रहा है, फूड पाइप पूरी आगे ब्लॉक हो चुकी है, तो सर्जरी करके बाईपास करके नया आहार का रास्ता बनाया जाता है। कई बार फीडिंग के लिए हम मुंह से खाना नहीं दे पा रहे हैं तो पेट में ट्यूब डाल करके खाना आहार देने का रास्ता बनाया जाता है। या कई बार अगर ट्यूमर से ब्लीडिंग हो रही है तो अफेक्टेड पार्ट को सर्जरी से निकाल करके हम ब्लीडिंग को कम कर सकते हैं। इस प्रकार सिम्टम कम करने के लिए भी सर्जरी या अदर ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो जितनी अर्ली स्टेज होती है उतने अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, क्योर के चांसेस उतने अच्छे होते हैं। जितनी लेट इसकी एडवांस स्टेज होती है उतना क्योर के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट करने से सर्वाइवल को जो आगे की आयु है उसको काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। अगर इलाज पूरी तरह संभव, क्योर संभव ना हो तो भी सर्वाइवल बढ़ा सकते हैं और जो मरीज़ की सफरिंग है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, इवन इन एडवांस स्टेजेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप ये अपने जानने वालों से शेयर करें। अगर आपको किसी और पेट से संबंधित किसी और कैंसर के बारे में कोई क्वेरी है या ट्रीटमेंट के किसी पार्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे नीचे दिए हुए नंबर के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं और कमेंट के ज़रिए भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिनका मैं आगे के वीडियोज़ में आपको डिटेल में आंसर दूंगा। थैंक यू।